हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कॉन्सेप्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत विभव क्या होता है, इसकी मात्रा क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है, विभवांतर क्या होता है और एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। साथ ही आप सभी को पता है कि हम लोग एक फिजिक्स का सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं। इसी क्रम में हमने पहला चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं सबको कवर करा दिया। तो अगर आप अभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसी तरह वैद्युत विभव एवं धारिता वाला जो चैप्टर है इसको भी खत्म करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग देख लेंगे विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, एकल बिंदु आवेश कारण हमारे पास किसी विभव का सूत्र क्या होता है, फिर हम लोग अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में विभव का गणना कर लेंगे, फिर धारिता पढ़ लेंगे, धारिता का सिद्धांत पढ़ लेंगे, संधारित्र पढ़ेंगे, संधारित्र को किस तरह श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि वैद्युत विभव क्या होता है। ये टॉपिक आप क्लास 10th में आप पढ़ के आए होंगे। क्लास 10th में आपके पास विद्युत वाला जो पोर्शन या चैप्टर है वहाँ आपको विभव पढ़ाया गया होगा। इसका सिंपल डिफिनेशन ये बोला जाता है कि जब कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उस इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करते हैं बाबू, उस इलेक्ट्रिक चार्ज को अनंत से, जब किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में ले आते हैं, जब किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को कहाँ ले आते हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले आते हैं, तो हम कुछ काम करते हैं, कुछ कार्य करते हैं और ये जो कार्य करते हैं इस कार्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव। और विभव किससे लिखा जाता है बाबू, विभव को हम लोग लिखते हैं किससे, विभव को लिखा जाता है भी से। किससे लिखा जाता है बाबू, भी से, कैपिटल भी से। ठीक, क्या बोला गया, मान लीजिए कि आपके पास कोई क्यू आवेश है और इसके चारों तरफ का एक क्षेत्र है। तो जब किसी आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में ले आया जाता है, मान लीजिए कि हमारा अनंत है, अनंत पे कोई आवेश है, उस आवेश को क्या करें, हम अनंत उठा के लाएं विद्युत क्षेत्र में, तो हम जो काम करेंगे उस कार्य को ही क्या बोलेंगे, वैद्युत विभव। कार्य बराबर विभव बराबर क्या होता है, विभव बराबर होता है किया गया कार्य बटे में परीक्षण आवेश। मतलब इसका एक्यूरेट परिभाषा अगर हम बोले तो इसका एक्यूरेट परिभाषा हो जाएगा एकांक धन परीक्षण आवेश को जब अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में ले आते हैं तो हमारे द्वारा किए गए कार्य को या किए गए कार्य को ही विभव कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से जब विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक भी बोल सकते हैं या विद्युत क्षेत्र में भी बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो किए गए कार्य को ही विभव कहा जाता है। ठीक, विभव कहा जाता है। ये जो होती है एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है बाबू, यह एक अदिश राशि होती है क्योंकि इसके पास केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक, इसके पास केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। और बात करेंगे तो V इजिकल टू क्या होता है, W/Q। यहाँ पे W का मतलब हो गया किया गया कार्य और Q0 का मतलब क्या होता है बाबू, परीक्षण आवेश। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विभव किसे कहते हैं तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि जब अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो किए गए कार्य को ही हम क्या बोलते हैं, विभव कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं और यह एक कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अब हम बात करते हैं इसकी मात्रक और बीमा की कि इसकी मात्रक और बीमा क्या होती है। तो आप सभी को पता होगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे V बराबर W/Q है तो आप सभी को पता है कि W का मतलब कार्य होता है और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। क्या मात्रक होता है, जूल। और आप सभी को ही पता होगा कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक, अब हम थोड़ा बात कर ले इसकी बीमा की कि इसकी बीमा क्या होगी। तो बीमा आपको सभी को पता होगा फिर कि W की बीमा कितनी होती है, कार्य की बीमा कितनी होती है। तो आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि W बराबर क्या होता है,
W बराबर होता है F इंटू डी या F इंटू एस। डी और एस का मतलब प्रतिस्थापन या विस्थापन होता है। तो यहाँ से जब इसकी बीमा लिखते हैं, ये न्यूटन हमारे पास बीमा होती है, एफ का मतलब बल और बल का मात्रक न्यूटन, तो इसकी बीमा होती है एम एल टी के पावर माइनस का 2, और ये दूरी हो गई, दूरी का मतलब विस्थापन। तो यहाँ पे हमारा विस्थापन हो गया, तो विस्थापन की बीमा होती है एल। तो यहाँ से हम देखते हैं कार्य की बीमा बनता है हमारा एम एल टी के पावर, एम एल खाते 2, टी के पावर माइनस का 2। तो ये होती है कार्य की बीमा। किसकी बीमा होती है? कार्य की। तो यहाँ पे हम कार्य की अगर बीमा लिखेंगे तो ये हो जाएगा एम एल के पावर 2 टी के पावर माइनस का 2, और अपान में बाबू हो जाएगा क्यू, क्यू का मतलब आवेश, और आवेश की बीमा कितनी होती है? एटी। बहुत बार हम लोग यूज किए हैं पिछले चैप्टर में, बहुत बार यूज किए हैं बहुत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, या बहुत जगह आ रहा था एटी का मतलब आवेश की बीमा, और ये हो गया कार्य की बीमा। तो आप सभी को पता है कि बीमा कभी भी अनुपात में या रेशियो में नहीं लिखी जाती है, तो अब हम इसके लिखेंगे वन लाइनर। तो वन लाइनर का मतलब इसको ऊपर ले जाएंगे, तो इसकी बीमा हो जाएगी एम एल के पावर 2, और ये देखिए टी प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का ऑलरेडी 2 है, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, तो ये हो जाएगा टी के पावर माइनस का 3, और ए है, ए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ए के पावर माइनस का 1। तो इसकी बीमा कितनी हो जाएगी? तो इसकी बीमा अगर आप डायरेक्टली याद रखना चाहते हैं तो 12 माइनस का 31, क्या हो जाएगा बाबू? 12 माइनस का 31, क्योंकि आप सबको पता है कि बीमा कभी भी एम एल टी ए के फॉर्म में ही लिखी जाती है। एम एल पहले एम, फिर एल, फिर टी, फिर ए। तो यहाँ इसका घात 1, इसका घात 2, इसका घात माइनस का 3, इसका घात माइनस का 1, ऐसे करके तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी बीमा, ये हो जाएगी इसकी बीमा, और ये हो जाएगा इसका मात्रक। तो आपसे कोई पूछे कि विभव की बीमा या मात्रक क्या होता है तो आप आसानी से बता सकते हैं, और आपसे एग्जाम में पूछेगा भी। चलिए एक टॉपिक इसी के साथ आता है, विभवांतर क्या होता है सर? विभवांतर क्या होता है? विभवांतर किसे कहते हैं? वैद्युत विभवांतर किसे कहा जाता है? देखिए वैद्युत विभवांतर का मतलब क्या होता है? अभी हम आपको एक चीज़ बताएं कि अनंत पे कोई हमारे पास आवेश है, ठीक, और इस आवेश को कहाँ उठा के लाए? किसी विद्युत क्षेत्र में। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं, ठीक। अब समझिएगा, विद्युत क्षेत्र में आवेश आ गया, मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र में बहुत सारे बिंदु है, इसमें आवेश आ गया, ठीक, इसमें आवेश आ गया, मान लीजिए कि इस बिंदु तक आवेश यहाँ पे आ गया विद्युत क्षेत्र में। अब हम क्या करते हैं? इस बिंदु से इस बिंदु तक आवेश को ले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाते हैं तो हम कुछ कार्य करते हैं, और इस कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। मतलब कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर। जब किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, मान लीजिए कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो किए गए कार्य को ही क्या बोलते हैं? किए गए कार्य को ही बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। मान लीजिए कि इसका कुछ ना कुछ विभव होगा, यहाँ कुछ ना कुछ विभव होगा, तो यहाँ देखेंगे कि दोनों की विभव में क्या हो जाएगा? अंतर, इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग विभवांतर। तो इसको भी कहेंगे तो लिख दिया जाएगा, इसको भी लिख लीजिए कि किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। इसका मात्रक, इसकी बीमा और इसका सूत्र सब कुछ कैसे होता है? विभव की तरह ही होता है, ठीक, विभवांतर कहा जाता है। क्योंकि ये जो कार्य है, बस अंतर क्या है? विभव और विभवांतर में अंतर क्या होता है? विभव में हम क्या करते हैं? अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले आते हैं। विभवांतर में क्या करते हैं बाबू? विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाते हैं। तो ये हमारा विभवांतर होता है, और ये क्या होता है? हमारा विभव होता है, ठीक। अच्छा चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि कोई भी एकल बिंदु आवेश है, तो उस एकल बिंदु आवेश के कारण हमारे पास विभव का सूत्र क्या होता है? एकल बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आपके पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, और यहाँ से कुछ दूरी पे या मान लीजिए अनंत पे, कहाँ बाबू? अनंत पे कोई दूसरा चार्ज रखा गया, तो इस बिंदु आवेश कारण ये जो चार्ज है, इस चार्ज के कारण हमारे पास विभव कितना जनरेट होता है? ये डेरिवेशन आपके पास बोर्ड एग्जाम में आता नहीं है, या बोल सकते हैं कि अब नहीं आ रहा है, ठीक। तो इसका प्रूफ कराने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वीडियो के नीचे अगर आप मैक्सिमम कमेंट करेंगे
तो अगला वीडियो जो होगा इसी पे हम ला के दे देंगे। लेकिन इसका जो सूत्र है उसका हमको काम कहाँ है बाबू, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, चाहे किसी बिंदु आवेश के कारण विभव निकालने के लिए। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है V = 1/4πε0 और Q अपान में R। क्या होता है बाबू, Q अपान में R। और यहाँ इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट। तो इसका सूत्र हो जाता है 1/4πε0 Q अपान में R, या इसी को आप लिख सकते हैं 9 × 10⁹ ठीक, और Q अपान में R, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹, और ये हो जाएगा फिर वोल्ट। या इसी के जगह पे बहुत सारे टीचर क्या होते हैं, के लिखे होते हैं, तो V = KQ अपान में भी R लिख सकते हैं, यहाँ वोल्ट। K का मतलब क्या होता है, K का मतलब 1/4πε0 या 9 × 10⁹। तो ये तीनों में से कोई एक फार्मूला आप याद कर सकते हैं, और इसका भी यूनिट क्या होगा बाबू, वोल्ट। ठीक, तो ये हमारे आज की वीडियो में था 3 टॉपिक कि वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक, इसको अगर आपको प्रूव कराना होगा बोलेंगे तो प्रूव करा दिया जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से प्रूव करा दिया जाएगा। या मेरे प्रीवियस जो स्टूडेंट है वो उनको प्रूव कराया भी गया है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछ रहा है। आपके एग्जाम में इसका डेरिवेशन आपसे एग्जाम में बहुत साल से, हमको लग रहा है कि 5 से 6 साल से क्वेश्चन ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछ रहा, मतलब इसको प्रूव करने के लिए नहीं दे रहा है। लेकिन इसका यूज कहाँ करेंगे, तो अगला वीडियो जो आपके पास आएगा अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, तो वहाँ इसका यूज करेंगे बिंदु आवेश कारण विभव निकालने के लिए, और वहाँ इस सूत्र का यूज किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सूत्र क्या था। ठीक, और अभी तक वीडियो आप शुरू से नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो फिजिक्स मस्ट इंपॉर्टेंट करके आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, उनको शुरू से देखिए। एक आप नोट्स बनाइए सेपरेट, उसमें फिजिक्स के बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, किसी भी टीचर से पढ़िए, हमसे पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए। पिछले मैं 4 से 5 सालों से लगातार फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है बहुत बढ़िया से कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपना 100% दूँ, और प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं उनको देख के मैं बताता हूं कि कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, चाहे जो भी चीज़ हो। मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं कहूँगा वही होगा, आप सभी को पता है। तो जो मेरे पास एक्सपीरियंस है 4 से 5 सालों को पढ़ाने का, उसी के बेस पर हम लोग इस सारी चीज़ों को डिसाइड करते हैं। और आप देखे होंगे जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सबके सब इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ को आप खुद देख सकते हैं। जब प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो कहेंगे सर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप ये बात खुद बोलेंगे। ठीक, तो आप समझिएगा, आपको एक नोट्स बनाना है जिसमें फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखना है। ठीक, फिर आपको एक नोट्स बनाना है जिसमें फिजिक्स के अलग टाइप के जितने न्यूमेरिकल हैं उन सबको लिख लीजिए, मतलब इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल हैं उनको कर लीजिए। टॉपिक वाइज जैसे डेरिवेशन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी तरह उसी कॉपी में कर सकते हैं। या एक और कॉपी बनाना चाहे इसी कॉपी में, मोटी कॉपी ले लीजिए, उसमें फिजिक्स के फार्मूले लिखिए। क्यों सर फार्मूला लिखे, तो आपको पता है कि न्यूमेरिकल अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको फार्मूले आने चाहिए। न्यूमेरिकल करने के लिए क्या आने चाहिए बाबू, आपको फार्मूले आने चाहिए। जब तक आपके पास न्यूमेरिकल के लिए फार्मूले नहीं आएंगे तब तक आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो न्यूमेरिकल अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फार्मूले आने चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। ठीक, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी।